तो बच्चों अभी हम लोग अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग अगले सेशन में मतलब जो 4 बजे से डिस्कस करेंगे। तो अगला चैप्टर जो है ना, छोटा चैप्टर, मतलब मान के चलिए एल्डिहाइड कीटोन आते आते लगभग सिलेबस और का खत्म हो जाता है, यहाँ तक आते आते मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ जो बचा है वो अभी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आ जाएगा, जो इस हफ्ते खत्म हो जाएगा। मतलब लंबा नहीं चलेगा चैप्टर, छोटा ही चैप्टर है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। स्टार्ट किया जाए। डाउट जो भी होंगे आपके ARTS के वॉट एवर इट भी, हम लोग 4 बजे 1.5 घंटे बाद जो 4 से 4:30 वाला डाउट हो उस डाउट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं पूछना तो पढ़ लेंगे, ठीक है। आइए देखिए, हमारा जो अगला चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में क्या क्या आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहली बात तो जैसे क्या क्या आता है पहले हम देखते हैं। पहले आता है, ध्यान दीजिए, ये नाइट्रोजन के डेरिवेटिव, नाइट्रोजन अमोनिया, अमोनिया के डेरिवेटिव क्या क्या है याद करिए। प्राइमरी एमीन, मतलब इसमें से अगर हम H हटा दें तो ये एमीन बन जाएगा, अमाइन। और अमाइन में क्या होगा, एक R लगाया तो प्राइमरी एमीन, 2 H हटा दिए तो 2 R लग जाएंगे अमोनिया में, सेकेंडरी एमीन। और तीनों H हटा दिए तो 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिए ऐसे, R R और R, तो ये टर्शियरी एमीन बन गए, 3D एमीन। बच्चों प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, 3 टाइप के एमीन बन जाएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। हम ये देखेंगे। इसके अलावा हम लोग साइनाइड, RCN अलग ही पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे नहीं। साइनाइड और RNC, ये आइसोसाइनाइड, ये नाइट्रो कंपाउंड RN, ये वाला इसको बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड। और RONO इसको बोलते हैं नाइट्राइट। नाइट्राइट। तो इतने सारे कंपाउंड हैं जो इस चैप्टर में हमको पढ़ने चाहिए थे, लेकिन साइनाइड, आइसोसाइनाइड की बात हम अल्काइल हाइड्राइड में कर चुके हैं। वहीं पे ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा की बातें हम आपस में कर चुके हैं। नाइट्रो और नाइट्राइट की बात भी हम कर चुके हैं, ये कब बनता है, ये कब बनता है, डिस्कशन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो मेन डिस्कशन हमारा भी होगा इस चैप्टर में अमाइंस पे, यानी यहाँ सारा फोकस हमारा अमाइंस पे होगा, अमीन्स पे इस चैप्टर में। अच्छा, इनके अलावा अगर देखा जाए एरोमेटिक में चले जाए तो ये भी है, देखो ये नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन एरोमेटिक में, ये एरोमेटिक है, नाइट्रो कंपाउंड है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, इसको नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन। और यहाँ पे NH2 लगा दो, एनिलीन, देखिए यहाँ NH2 आ गया था, एनिलीन बन गया, एनिलीन। तो ये कंपाउंड है, बट ये सब हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट। ये ES में किया था, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कैसे बनाते हैं, नाइट्रेशन से बनाते हैं इसको कैसे बनाते हैं, ये डिस्कस किया। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा फोकस किस पे होगा, अभी हमारा बच्चों फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ अमीन्स पे। मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग में सब कुछ आता है, बट हमारा फोकस सिर्फ अमीन्स पे होगा, राइट। एक बार नोट करें कि हमारा फोकस सिर्फ अमीन्स पे होगा। है ये सब कुछ उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग, हमारा फोकस अमीन्स पे होगा, राइट। एक बार नोट करें, मैं फोटो खींच लेता हूं। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने जो नया शेड्यूल, जो रिवाइज फेस प्लान आप लोगों को मिला है वो देख लिया सभी ने। उसमें हम लोग अगला फेस टेस्ट दिसंबर 20 को करेंगे, क्योंकि पेंडेमिक के कारण थोड़ा सा डिले हो गई, वैसे तो नवंबर में करते हैं। अगला फेस टेस्ट होगा दिसंबर 20 पे, 20 एंड 21, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बहुत सारे RITS हमने पहले आपको दिए थे, हफ्ते में 2 बार टेस्ट लेंगे, लेकिन आप में से बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि सर स्कूल का काम भी आ रहा है, हम लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और सही से मैनेज नहीं हो रहा है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने वो 2 जो टेस्ट हफ्ते के थे उसको 1 टेस्ट में कन्वर्ट किया। सिर्फ मंडे टेस्ट होगा
और RITS और ARTS भी कम किए हैं, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि ARTS और RITS बिल्कुल वैसे ही लेंगे जैसे हम वीकली टेस्ट लेते हैं, हफ्ते में 2, एक मेंस वाला मंडे को और फ्राइडे को एडवांस। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट के सर हफ्ते में 2 टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, हम लोग बाकी चीज़ें फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही बॉस स्टूडेंट ने बोला तो हमने उसको रिवाइज किया। किसी को इस पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, सबको कंफर्टेबल है इसमें? अरे बोलो कोई। तो आप लोग भी यही चाहते थे ना, आप लोगों में से आखिर आपके बैच में तो किसी ने बोला ही नहीं कि ज़्यादा हो रहा है, सब थोड़ा कम करिए। तो ठीक है, अब आगे के सारे मतलब ऐसा रखा। हेलो, क्या बोल रहे हैं बालक, बोलिए। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि अभी हम लोगों ने जो RITS और ARTS के नंबर्स रिवाइज किए हैं, डेट भी रिवाइज किए हैं। ऐसा रखा है कि हर 21 डेज में एक ARTS या RITS हो, हर 21 डेज में, ठीक है। पहले जो था कि काफ़ी जल्दी था, अभी 21 डेज में कर दिया है। 21 डेज में RITS ARTS में से कुछ एक होगा, ठीक है। लगता है आप में सभी लोग इसके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, स्कूल में भी फोकस कर पाएंगे व यहाँ भी कर पाएंगे, कुछ भी एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे पुराने शेड्यूल में बहुत सारे एग्जाम इधर आ गए थे, ARTS 4 सितंबर को भी एग्ज़ाम था, बहुत सारे थे, तो शायद ज़्यादा हो गया, इसलिए अभी रिवाइज किया, ठीक है। तो आप लोग उसको अच्छे से करते रहिए, उसी के हिसाब से चलिए फिर, राइट। हमने क्या बताया, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड। सारा फोकस किस पे होगा? अमीन्स पे। बच्चों बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसमें, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मैं मानता हूँ 90% ऑर्गेनिक पूरा हो जाता है एल्डिहाइड कीटोन के खत्म होते ही। 90% नहीं तो 80% प्लस तो है ही, मानो एग्जैक्ट 90 नहीं तो 85%, 80% प्लस, मतलब 85 हो सकता है, 86 मतलब 90 अप्रोचिंग होगा, उतना ऑर्गेनिक खत्म हो गया। रिमेनिंग वाला हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग। और नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग के साथ साथ हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कवर कर लेंगे। ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड हम अलग से पढ़ाएंगे नहीं आपको, हाँ ये बताएंगे एमएस1 के क्वेश्चन करिए, तब आप मेरे साथ क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। और आप देखेंगे जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के जो क्वेश्चन का फटाफट बना लोगे। कब बनाओगे? जब नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग पढ़ लोगे, इसके साथ ही आपको नाइट्रोजन बनाना है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अमीन्स। पहला टॉपिक क्या है? अमीन्स, राइट। नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग का एक पार्ट अमीन्स हो, यही पढ़ेंगे, बाकी तो पढ़ना ही नहीं, बाकी से तो हम कर चुके हैं, इनकी रिएक्शन जो आनी तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अमीन्स बच्चों। फोटो मैंने खींच लिया, अमीन्स के बारे में बात करते हैं। नोट करिए, आराम से कर लीजिए पहले। चलिए हम लोग अमीन्स पढ़ेंगे, बाकी चीजें हैं सब इसी कंपाउंड में आती है, लेकिन हम कर चुके हैं उनके बारे में सब कुछ। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं पहला पार्ट, दैट इज अमीन्स। पहला और आखिरी यही होगा, अमाइंस। आप जानते ही हैं अमाइंस कौन कौन सी होती हैं? अमाइंस होती हैं पहले तो क्या होते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं 1 डिग्री क्या होती है, 2 डिग्री क्या होती है, 3 डिग्री क्या होती है ना। तो फिर भी बताएंगे, देखिएगा 1 डिग्री क्या होती है? RNH2। 2 डिग्री क्या होती है बच्चों? RNH2। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन ये और होते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों ये 2 टाइप के होते हैं बच्चों। सेकेंडरी अमीन भी 2 टाइप के हैं, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल और मिक्स्ड। टर्शियरी अमीन भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और मिक्स्ड। खाली डेफिनेशन टाइप बतानी थी कि मिक्स्ड क्या होता है। तो देखो सिंपल क्या होता है, जब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो, ये दोनों सेम है तो सिंपल। इनमें एक R हो गया, एक R' हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, ये देखिए एक R एक R' हो गया, दोनों अलग अलग हो गए तो मिक्स्ड।
सिंपल और मिक्स्ड। इसी प्रकार टर्शियरी मीन में तीनों अल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो सिंपल टर्शियरी मीन ये, ठीक तो ऐसे ही। और तीनों अलग एक सेम नहीं है, तीनों सेम नहीं मतलब दो सेम हो सकते हैं, एक सेम हो सकता, तीनों सेम नहीं होने चाहिए, तो ऐसा हो जाएगा आर, ऐसा केस आर, आर डैश, आर ट्रिपल डैश, देखिए तीनों अलग अलग हैं, या फिर कोई दो अलग है, दो सेम है एक अलग हो गया, ऐसा आर डैश। कुछ भी ऐसा हो जाए, अगर तीनों सेम है, तीनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो कौन से मीन है, तीनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो सिंपल है, और तीनों अल्काइल ग्रुप सेम नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स, तो ये मिक्स्ड मीन है, सिंपल और मिक्स्ड, राइट, सिंपल और मिक्स्ड। मुझे लगता है समझ में आ गई वो चीज। आगे बढ़ते हैं। Let us start with general method of preparation, GMPs कि एल्कीन अमीन बनती कैसे। और जीएमपी में पहली जो रिएक्शन आएगी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली रिएक्शन जीएमपी की काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो जीएमपी है, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जीएमपी 1 बच्चों थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन, नाम है गैब्रियल, GABRIAL, गैब्रियल पीएच थैलीमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, नाम है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। रिएक्शन तो बहुत सिंपल लगेगी आपको, ये SN2 जैसी रिएक्शन है, लेकिन गैब्रियल थैलीमाइड बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले जानते हैं कि गैब्रियल तो साइंटिस्ट के नाम पे, थैलीमाइड क्या होता है देखिए, ध्यान दीजिए। अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि थैलिक एसिड होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, दोनों COH अगल बगल लगे हुए हैं, ये इसको थैलिक एसिड बोलते हैं, PHALIC थैलिक एसिड। दोनों अगर मेटा पे लगे हैं तो आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। रिएक्शन जानते हैं, इसके लिए सब जान लीजिए, अच्छा रहेगा। ये बस मैं बताया वो एक बार, फिर भी रिकॉल कर रहे हैं, दोनों अपोजिट आ गए ऐसे, तो टेलीथैलिक एसिड, टेली TERE और थैलिक एसिड। ठीक है, तो इसमें से हमको जो थैलीमाइड बनाना है, थैलीमाइड, इसको बनाने के लिए इसका यूज करना है, इस वाले को, पहले वाले को यूज करना है। कैसे बनेगा देखिए जरा, ऐसे, ये थैलिक एसिड है, COOH, ये ऊपर वाले कॉपी कर रहे हैं, ये थैलिक एसिड। बच्चों यहां से एक अगर ये हटा देते हैं, यहाँ पे NH2 लगा देते हैं तो अमाइड हो गया, लेकिन अमाइड ग्रुप हो गया, थैलेमाइड। लेकिन दोनों साइड से हटा दो, यहीं से इसको हटा दो, यहाँ भी इसको इधर से जोड़ दो, तो ये जो बनेगा इसको बोलेंगे थैलीमाइड, PH। अच्छा, ये थैलीमाइड हो गया, ठीक है ना। एक साइड से एक, आप तो जानते हैं ना CONH2 अमाइड ग्रुप होता है, ऐसा अमाइड वैसा ही है, एक साइड से बनाओ तो अमाइड लगेगा, लेकिन दूसरे साइड से बना दो तो थैलीमाइड, तो दोनों साइड से अमाइड बनेगा, इधर भी इधर दोनों अमाइड में कन्वर्ट हो गया है, इसको बोलते हैं थैलीमाइड, PHTH थैलीमाइड। ये थैलीमाइड है। जनरली ये गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में हम इसको एज अ रिएक्टेंट लेंगे, तो रिएक्शन शुरू करने से पहले में थैलीमाइड समझते बनता है, थैलिक एसिड और इसी का अमाइड, थैलीमाइड। थैलिक एसिड का अमाइड ले रहे हैं, ये थैलीमाइड है, थैलिक एसिड का अमाइड थैलीमाइड, इसी को हम लोग यूज करने जा रहे हैं थैलीमाइड को। देखो कैसे यूज करेंगे, ध्यान देना। इस थैलिक एसिड के अमाइड को यूज कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों, इस थैलिक एसिड के अमाइड को यूज करने के लिए रिएक्शन क्या, रिएक्शन पे आते हैं। ये तो खाली आपको बताया पार्ट ए और बी।
चलिए बच्चों, थैलीमाइड सब लोग समझ गए। अब हम रिएक्शन शुरू करते हैं। रिएक्शन अभी तक नहीं पढ़ाई है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन शुरू करते हैं। थैलीमाइड क्या होता है ये आप समझ गए। अब देखते हैं सी पार्ट, रिएक्शन क्या है। रिएक्शन बच्चों क्या होता है, थैलीमाइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक केवेज से करते हैं। थैलीमाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक केवेज से करते हैं, ठीक है। थैलीमाइड की रिएक्शन हम अल्कोहलिक केवेज से करते हैं तो बनता है कुछ सॉल्ट, कुछ बनता है, ऐसे लिख देते कुछ बनता है। दूसरा, फिर इसकी रिएक्शन हम अल्काइल हाइड से करते हैं, फिर तीसरे हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, ऐसा। ये तीनों काम करते हैं तो बच्चों हमको 1 डिग्री एमीन मिल जाता है, 1 डिग्री एमीन मिलता है इसमें, ठीक है। कैसे मिलता है, तीनों स्टेप में क्या क्या होता होगा आगे जानते हैं, पर तीनों काम है। पहला तो अल्कोहलिक केवेज ऐसा ही, दूसरा जो है ये SN2 टाइप है, SN2 टाइप, राइट। दूसरा स्टेप जो है SN2 टाइप, राइट। देखो जरा समझाते हैं इसको। आपने पहले थैलीमाइड लिया, थैलीमाइड लिया CO N और H। बच्चों सबसे पहले आपने अल्कोहलिक केवेज लिया। अल्कोहलिक केवेज करता क्या है, अरे बेस है, खाली केवेज स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अल्कोहलिक केवेज मतलब ले लीजिए आपने RO माइनस। अल्कोहलिक केवेज क्या करेगा बच्चों, यहां से एक H को, इस H को हटाएगा, H को, जब H को हटाएगा तो यहाँ पे H प्लस और N माइनस, N पे माइनस चार्ज आ जाएगा। N पे माइनस चार्ज आने से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई, ये न्यूक्लियोफाइल तो हो गया, लेकिन क्या हुआ, एक्चुअल नेगेटिव चार्ज वाला ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ये देखिए N यहाँ पे माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा RH पे। ध्यान रखना यहाँ SN2 रिएक्शन होने जाने से, SN2 टाइप लिखा है यहाँ करने से, यहाँ SN2 रिएक्शन होगी, कैसे होगी, ऐसे। ये अल्काइल हाइड है, इसमें ये अटैक करेगा, वो लीव करेगा। बच्चों देखो ये ऐसे लीव करेगा, ये इस पे ऐसे अटैक करेगा, SN2 टाइप रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन, ठीक है ना। और ये इसमें जैसे ही अटैक करेगा देखिए ना, तो X लीव कर जाएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ऐसा कुछ। ये देखिए N और यहाँ पे R आ गया, ये देखिए, है ना, N और R। ठीक है, N और R। तो आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से रिएक्शन हुई है। बच्चों दिख रहा है ना सबको, ये बोलते रहिए सभी लोग थोड़ा थोड़ा। हाँ, और अब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। ये बना ना, इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे। देखिए बच्चों इसके हाइड्रोलाइसिस होगी, यहाँ से ये हाइड्रोलाइसिस है, H2O/H+, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। हाइड्रोलाइसिस ये होती है, तो इसमें देखो मैं यहाँ शॉर्ट में बताता हूँ होता क्या हाइड्रोलाइसिस में। ध्यान रखो, हाइड्रोलाइसिस में पानी में क्या होगा, OH और H, पानी के 2 मॉलिक्यूल होंगे, OH और H, ऐसे करके इस तरीके से जाएंगे ऐसे। हाइड्रोलाइसिस होगा, एडिशन एलिमिनेशन करके होगा, बट पहले एक OH इधर अटैच हो जाएगा, एक OH, ये तो एसिड बन गया, देख लीजिए ये तो एसिड बन गया इधर से, और ये क्या बन गया इधर से, प्राइमरी एमीन। तो ये एसिड और प्राइमरी एमीन अलग अलग हो जाएंगे और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर दोगे तो ऐसा थैलिक एसिड अलग हो जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है, लेकिन इसमें कुछ था ही नहीं, ये फ्री रिएक्शन है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी रिएक्शंस। पहले एसिड बेस रिएक्शन हुआ था, एसिडिक एसिड का सॉल्ट बना, सॉल्ट ने इस पे ये न्यूक्लियोफाइल बना, सॉल्ट बना न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन होगी, बन गया, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया। इस तीनों रिएक्शन कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्या, इसको हम नाम देते हैं गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, ठीक है। R N H और H, ठीक है।
H इधर, H R N H और H, राइट। तो ये प्राइमरी मीन बन गया बच्चों, यही है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। नाम से इंपॉर्टेंट है, काम बहुत ज्यादा, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। एसिडिक पहले क्या होगा, एसिडिक थैलामाइड से एसिडिक क्या चलेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन होगी कुछ, इसको बोलते हैं एन अल्काइल थैलामाइड जो बना है ना बच्चों, इसका नाम है एन अल्काइल। आपने थैलामाइड में अल्काइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एन अल्काइल, नाइट्रोजन पे अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, थैलामाइड, एन अल्काइल थैलामाइड, इसको हम लोग एन अल्काइल थैलामाइड बोलते हैं, राइट। तो मुझे लग रहा है चीजें आप समझ गए जो मैंने बताई आपको, एन अल्काइल थैलामाइड क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अच्छे से बना लीजिए बच्चों, इस पे कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, यही रिएक्शन होगी, सिंपली एक ही रिएक्शन है, कोई वेरिएशन नहीं है, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। कैसे कैसे बनेगा, एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, पहले इसको नोट करिए, ठीक है। एंड गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन समाप्त हो गई। एन अल्काइल थैलामाइड या गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन ये हो गई। पूरी नोट कर ली सभी ने, आगे बढ़ा जाए। इसके अंदर दो छोटी छोटी रिएक्शन आपको बता देते हैं जो आप जानते भी हैं, ठीक है। इनको शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। दोनों रिएक्शन बहुत शॉर्ट में रहेंगे। GMP2 लिखिए, दोनों रिएक्शन बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। देखिए GMP2 by alkylation of ammonia, alkylation of ammonia, मतलब अमोनिया में हम क्या जोड़ने जा रहे हैं, अल्काइल ग्रुप, ऑब्वियस सी बात है। इसको हम लोग हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, हॉफमैन अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या बच्चों कि आप अमोनिया के रिएक्शन करते हैं, दो तरीके हमारे पास। आप इसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से कर दो, मैंने अल्काइल हैलाइड में बताई रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड से कर दो तो क्या होगा, वही न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा, उसको लीव करा देगा, तो माइनस एक HX निकल जाएगा यहाँ से, X यहाँ से, H यहाँ से, बन जाएगा प्राइमरी मीन RNH2। अगर आपने अल्काइल हैलाइड एक्सेस में लिया है तो ये फिर रिएक्शन करेगा, अगर अल्काइल हैलाइड अगर ये एक्सेस में है तो फिर से HX निकलेगा, हर स्टेप में HX ही निकलेगा, यहां से X यहां से H, बन जाएगा RNH2 सेकेंडरी में। रिएक्शन डिस्कस की हुई आपसे अल्काइल हैलाइड में। फिर अगर आगे क्या नहीं क्लियर है, अभी ठीक है, अभी वॉइस ठीक होगा, नहीं अभी ठीक है आवाज, ठीक है। ये थोड़ा स्प्लिट हो गया इसलिए सॉरी। हाँ NH हो गया, ये सेकेंडरी मीन बन गया। और अगर अभी भी अल्काइल हैलाइड एक्सेस में है, RH अभी भी एक्सेस में है,
तो ये टर्शियरी मीन बन जाएगा आर 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 और ये देखिए एन। और बच्चों अगर अल्काइल हाइड्राइड अभी भी एक्सेस में है, अभी भी एक्सेस में है तो एक काम हो जाएगा, क्या देखिए ना, ये सॉल्ट बन जाएगा अल्काइल अमोनियम, यहाँ पे लोन पे अभी भी है ना RX है, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड बन जाएगा आर 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 N प्लस और X माइनस, जैसे NH4Cl होता है वैसे NR4Cl, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड बन गया ये जोड़ा N प्लस और माइनस से ये चार जोड़ा होगा क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड, ऐसा सॉल्ट बन गया क्वाटरनरी, लिख लीजिएगा क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड। अच्छा ये तो ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन अल्कोहल से कर तो क्या होता है, अल्कोहल से होती है ना, अल्कोहल से पहले तो अल्कोहल से रिएक्शन होती है डिहाइड्रेटिंग एजेंट Al2O3 जैसा कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो उसकी मौजूदगी में होती है। ये करता क्या बच्चों, यहां से OH और यहां से H निकाल देता, एक वाटर यहां से एलिमिनेट होता, Al2O3 यहां पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये हटता बन जाता RNH2। फिर से अगर अल्कोहल एक्सेस में होता, अल्कोहल अगर एक्सेस में होता बच्चों फिर से आगे रिएक्शन करते, है ना, अल्कोहल एक्सेस में है और Al2O3 लेना जरूरी है क्योंकि Al2O3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो फिर से वाटर निकल जाएगा यहाँ पे, सेकेंडरी मीन बन जाएगा R R R और NH। ठीक है, यही नहीं अगर आप फिर से ले लेते हैं, फिर से अल्कोहल ये ले लेते क्या, अल्कोहल फिर से ले लिया आपने, Al2O3 साथ में लिया हुआ है, फिर से वाटर निकलता और क्या बना था, टर्शियरी बन जाता R R और R3 लिखते थे, R3N बन जाता है ना। और आपको लगता नहीं फिर से रिएक्शन फिर से करा देते एक बार तो क्या होता, देखो जाओ, फिर से एक बार रिएक्शन यहाँ से होती, फिर से वही अल्कोहल लेते जो एक्सेस में होता Al2O3, फिर से वाटर निकलता, Al2O3 यहाँ लिख लिया लेना है तो बन जाता है NR4 N प्लस और OH माइनस। ध्यान दीजिए बच्चों, ये कैसा था, ये था NH4Cl टाइप। NH4Cl क्या होता, अमोनियम क्लोराइड होता है, इसलिए ये अमोनियम क्लोराइड है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड। NH4Cl को NH4X कर दो, ये अमोनियम हैलाइड हो गया, अमोनियम हैलाइड, और ये उसी टाइप का है ना, इसलिए क्या बोलेंगे, लेकिन चार अल्काइल ग्रुप आ गए, NH4 यहाँ पे NR4 है, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड है। यहाँ देखिए ये उसी प्रकार से क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH जैसा, जैसा NH4OH होता है उसी टाइप से, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं NH4Cl क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, इसकी जैसा हो जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड, क्लोराइड या हैलाइड जो भी बोलो ऐसे। तो ये दोनों रिएक्शन सिमिलर टाइप की हैं, इन दोनों को नाम देते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। इसमें अमोनिया रिएक्शन है तो अल्काइल से होती है, अल्कोहल से होती है, दोनों हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। और एक चीज और, इस क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड को क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से करा दें तो। एक्वस NaOH क्या करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा, इस Cl को OH में कन्वर्ट कर देगा। क्या कमा रहा बेटा, आवाज रुको, ठीक नहीं हवा नहीं है, थोड़ा ये साउंड बढ़, ये कुछ प्रॉब्लम आया था नेटवर्क में, अभी सही, 2 मिनट बाद सही हो जाएगा, रुको ना थोड़ी, मैं सही करता हूँ, मैं इसको माइक्रोफोन में एकदम माउथ के पास ले आता हूँ, सही आएगा, 2-3 मिनट बाद अपने आप सही हो जाता है। सही, अभी ठीक हुआ कुछ, आवाज नहीं, अच्छा एक मिनट कैमरा आपका, एक मिनट, सॉरी, अभी तो नहीं आ रहा ना, अरे यार नहीं, अभी तक माइक्रोफोन इसके माइक्रोफोन से आवाज आ रही थी मेरे, क्या कहते हैं, कैमरे के माइक्रोफोन से, इस पे था ही नहीं, वो कैमरा दूसरा सिलेक्ट, उसमें नॉइस कैंसलेशन नहीं है ना, इसलिए वो नॉइस आता है, इसमें नॉइस कैंसलेशन है, इसलिए थोड़ा आवाज ऐसा नहीं आता होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं इसमें प्रॉब्लम तो उस पर शिफ्ट कर दे, तो उसमें प्रॉब्लम उस पर शिफ्ट कर, कहीं ना कहीं से आवाज आपको पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए ना कि अगर अल्काइल सिलेक्शन की तो क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड तक चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कितना एक्सेस में हैलाइड जितना ज्यादा उतना आपकी तो रिएक्शन जाएगी। अगर हैलाइड कम कर दोगे, बहुत कम है हैलाइड, रिएक्शन यहां भी रुक सकती है, लेकिन ज्यादा एक्सेस में तो वहां चली जाएगी।
अल्कोहल अगर बहुत कम है तो यही रुक जाएगा प्राइमरी अमीन पे, लेकिन अगर अल्कोहल एक्सेस में है तो यहाँ पर चला जाएगा। और ये क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड और क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको इधर कन्वर्ट किया जा सकता है बाय रिएक्शन विद एक्वासनेवेज, यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो ये हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है, पहले बताई हुई रिएक्शन है, एक बार याद मतलब रिवाइज कर लीजिए, मतलब एक बार आपको बता चुके हैं ऐसा है। और याद करिए अल्का हैलाइड भी बताया था मैंने आपको। अल्का हैलाइड नाम का जो चैप्टर उसमें ही बताया था आपको, ठीक है। देखिए इसके एक और रिएक्शन पे चलेंगे हम लोग। हटाए बच्चों इसको, ओके ना। GMP2 GMP2 GMP3 GMP3 लिखिए बाय रिडक्शन। देखो जरा बहुत सारे कंपाउंड का रिडक्शन करके हम बना सकते हैं, जैसे पहला 3A साइनाइड और आइसोसाइनाइड। देखो जरा RC111 साइनाइड है और RN-C और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, ये आइसोसाइनाइड है। इसका रिडक्शन करो, इसका रिडक्शन। रिएजेंट लेना है, कौन सा रिएजेंट बताएंगे आपको। कोई रिएजेंट यहां भी लेना है, यहां भी लेना है। यहां रिएजेंट लोगे ऐसा हो जाएगा RCN, यहां रिएजेंट लोगे RN और C। देखिए RCH2 NH2 और RNH CH3। ये देखिए साइनाइड से क्या बना, साइनाइड से बना प्राइमरी मीन और आइसोसाइनाइड से क्या बना सेकेंडरी मीन। देख लो बच्चों साइनाइड से ये 1 डिग्री मीन बना रहा है, 1 डिग्री मीन, और ये कैसे मीन बना रहा है, ये 2 डिग्री मीन बना रहा है। देखो 2 डिग्री मीन कौन सी मीन, मिथाइलमीन, एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइलमीन 2 डिग्री मिथाइल और मिथाइलमीन हो गई 2 डिग्री मिथाइलमीन। ये कुछ भी होगा लेकिन ये मिथाइल होगा, तो 2 डिग्री मिथाइलमीन। मिथाइलमीन कब होते हैं, एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं, 2 डिग्री मिथाइलमीन। तो साइनाइड से क्या कहीं स्टेटमेंट लिखा मिल जाएगी, साइनाइड के रिडक्शन से क्या मिलता है प्राइमरी मीन, और आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से, अरे आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से हमको मिलता है सेकेंडरी मीन। क्लियर, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन सेकेंडरी, लेकिन एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा होगा। ये रिएजेंट क्या लेंगे, बात करेंगे रिएजेंट पे बताएंगे, रिएजेंट आपको बताएंगे। दूसरा देखिए 3B देखिए बच्चों नाइट्रो कंपाउंड्स। अगर RNO2 दिया है ऐसा नाइट्रो कंपाउंड, ये इसको भी रिड्यूस कर दो किसी रिएजेंट के थ्रू। यहां रिएजेंट क्या आपको बताएंगे, कोई रिएजेंट लेना है, वही बन जाएगा RNH2, मतलब कुछ कॉमन रिएजेंट है इसलिए सब एक साथ लास्ट में बताएंगे। प्राइमरी में बन गया तो नाइट्रो से भी प्राइमरी में बन जाएगा रिएजेंट लेके। यहां ध्यान रखना है अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो आपको मैं बता चुका हूं, एरोमेटिक कंपाउंड को, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं एनिलीन बनता है। कैसे एक बार रिकॉल करा देते हैं नोट में, ये बता चुके वैसे। देखिए नोट में ये है कि यहां अगर NO2 लगा हुआ है, इसको आप रिड्यूस करते हैं नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनता है, ये बताया गया है। और एनिलीन्स की रिएक्शन फ्रेश उसको तो PDC बनता है। नाइट्रोबेंजीन एनिलीन कैसे लेते हैं, यहां आयरन या SN लेते थे और दूसरे स्टेप में HCl या कोई एसिड लेते थे, कोई एसिड H+ आयन लेते थे।
तो ये आयरन एंड टिन में से कुछ लो, यहाँ HCl ले लो और इसको रिड्यूस करके नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा। ये एरोमेटिक के लिए, एरोमेटिक के लिए नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन के लिए स्पेसिफिक है। बाकी यहाँ रिएजेंट यहाँ क्या होगा जनरल बताएंगे आपको, जनरली क्या होता है ये डिस्कस किया जाएगा। तीसरा पार्ट देखिए, C अमाइड एंड डेरिवेटिव, अमाइड एंड डेरिवेटिव। देखो जो अमाइड क्या होता है RCONH2, इसके डेरिवेटिव क्या हो गए RCONH या RCON। ध्यान दें यहां R ग्रुप है, यहां 2 R ग्रुप ऐसे, ठीक है। यहां एक जगह R ग्रुप, एक और जगह R ग्रुप, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको रिएजेंट लेंगे, रिएजेंट लेंगे बच्चों। यहाँ CO ग्रुप, यहाँ जो रिड्यूस होगा रिएजेंट लेने पे कौन रिड्यूस होगा CO ग्रुप। देखो ना यहाँ रिएजेंट लोगे तो ये ग्रुप रिड्यूस होगा, यहाँ पे ये हट के हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हट के यहाँ पे CH, यहाँ CO हट के CH2 आएगा। कोई रिएजेंट लोगे रिएजेंट रिड्यूस करेगा RCH2NH2 ऐसा हो जाएगा RCNH2, यहाँ पे RCNHR, यहाँ पे RCNRR। ये देखिए यहाँ CH2 रहेगा, यहाँ CH2 रहेगा, यहाँ CH2 रहेगा। यानी अमाइड को भी रिड्यूस करोगे तो अमीन बन रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब बन सकता है अमाइड को रिड्यूस करने में। देख लीजिए अमाइड को रिड्यूस करने में सारी अमीन बन सकते हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्शियरी भी। प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन और टर्शियरी मीन सब बन सकते हैं। रिएजेंट क्या होगा बताएंगे आपको, रिएजेंट पे डिस्कशन होगा। 3C का 3D अजाइड। देखो अजाइड क्या होता है बच्चों RN3, N3 को अजाइड आयन बोलते हैं, N3 ये N3 होता है, इसको अजाइड बोलते हैं। इसको रिएजेंट लोगे तो RNH2 बन जाएगा, RNH2 प्लस नाइट्रोजन निकल जाएगा। यहां भी कोई रिएजेंट लेना पड़ेगा, रिएजेंट। तो अजाइड को रिड्यूस करोगे तो ये RN3 से तो बोलते हैं अल्काइल अजाइड, लिख लेना नाम अल्काइल अजाइड, RN3 अल्काइल अजाइड है। इसको रिड्यूस करो तो अभी तो भी अमीन बनता है। और आखिरी में ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या होते हैं देखो ना ऐसा RCH डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्सिन, ये ऑक्सिन है। इसको रिएजेंट लोगे रिड्यूस करोगे, रिएजेंट कोई भी लोगे बच्चों, ये भी रिड्यूस होके RCH2NH2 में कन्वर्ट होगा। तो इतने कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं तो अमीन सब अमीन बनाते हैं। देख लीजिए साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो कंपाउंड, अमाइड, अमाइड और डेरिवेटिव ले सकते हैं, अजाइड या ऑक्सिन ले सकते हैं। ये सब रिड्यूस करके बनाएंगे। रिएजेंट क्या होगा इससे बात करते हैं। लिख लिया सभी ने? कैमरा हल्का सा घुमा रहा जरा। देखिए वहां रिएजेंट लिखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए रिएजेंट क्या क्या हो सकता है। देखिए रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिए सभी। सो रिएजेंट, नोट नंबर 1 रिएजेंट, नोट में लिखे रिएजेंट। हाँ देखिए पहला प्लेटिनम एंड हाइड्रोजन, एक ये हो गया।
ये क्या करता है बच्चों, ये प्लेटिनम हाइड्रोजन इन अमाइड को छोड़ के बाकी सबको रिड्यूस कर सकता है। ये जो अमाइड डेरिवेटिव इनको छोड़ दो, इस वाले 3C को हटा दो, 3C के अलावा बाकी सबको रिड्यूस कर सकता है। लिखिए जरा प्लेटिनम हाइड्रोजन लिखें, कैन रिड्यूस ऑल एक्सेप्ट अमाइड। लिखिए कैन रिड्यूस ऑल एक्सेप्ट अमाइड। हाइड्रोजन एंड प्लेटिनम लिखिए बच्चों, कैन रिड्यूस ऑल एक्सेप्ट अमाइड। है ना। बी लिखिए सोडियम एल्कोहल, इट इज ओनली फॉर किसके लिए, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और ऑक्सिन, यानी फर्स्ट एंड लास्ट। सोडियम एल्कोहल सिर्फ फर्स्ट 3A और 3E इनके लिए यूज होता है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और ऑक्सिन। ओनली फॉर साइनाइड, आइसोसाइनाइड एंड ऑक्सिन। और तीसरा लिखिए LiLH4 सबको रिड्यूस कर सकता है, कैन रिड्यूस ऑल। LiLH4 कैन रिड्यूस ऑल। एक बड़ी रिएक्शन है, 2 मिनट्स का ध्यान दीजिए, अच्छे समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इस सेक्शन को आप लोग समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग समझ गए इस सेक्शन को। तो मैं फोटो खींच लेता हूं, दोनों बोर्ड पे आई बड़ी रिएक्शन। चलिए हटाएं इसको बच्चों, ठीक। वापस आते हैं इधर, बोर्ड वापस घुमा रहेगा। तो ये रिडक्शन से बना सकते हैं, इतना हम लोग ये आपने देखा, ठीक है। एक और रिएक्शन हम देखेंगे, और ये रिएक्शन का शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, डिटेल रिएक्शन अभी बताऊं, शॉर्टकट आपको मैं बता चुका हूं। रिएक्शन नाम भी आपको याद आएगा, नाम मैं बताऊंगा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नाम सुना है हॉफमैन? हाँ बोलिए बेटा। ये वाला फॉर ऑल एक्सेप्ट अमाइड, फॉर ऑल एक्सेप्ट अमाइड, ठीक है। देखिए अगली रिएक्शन नाम लिख लीजिए, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, सब एक ही बात। GMP4 है शायद। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या इसी को हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं, या इसी को हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन इसी को बोलते हैं, राइट। अच्छा होता क्या इसमें बच्चों, इसमें होता ये है, देखो ऐसा अमाइड देते हैं, अमाइड एक कार्बन कम होके क्या बन जाता है, अमीन। आपको लगेगा कि यहां से क्या होता है ना, CO गायब हो जाता है, CO अमाइड का CO वाला है, अमाइड वाला CO ये गायब हो जाता है, कैसे
कुछ ऐसी मैकेनिज्म सीओ गायब हो जाएगा और वो बन जाएगा। अरे हॉफमैन एलिमिनेशन नहीं यार, हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, गलती से बोल दिया सर, रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये अमाइड लेते हैं, अमाइड लेंगे। यहाँ पे कुछ लोग बोले अमाइड डेरिवेटिव, नो अमाइड ही चलेगा, अमाइड डेरिवेटिव नहीं चलेंगे। ये बन जाएगा, और प्राइमरी में ही बनेगा, कुछ और नहीं बनता, ओनली प्राइमरी में। ठीक है, ओनली प्राइमरी में बनेगा इसमें। और यहाँ रिएजेंट लेते हैं बच्चों Br2 प्लस KOH, और ध्यान रखना पूरी रिएक्शन ऐसी होगी, इसका 1 मोल यूज होगा ये रिएक्शन में और इसके 4 मोल यूज होंगे। एक बार क्वेश्चन आ चुका है आईटी में कि हाफमैन ब्रोमाइड में इंटीजर टाइप क्वेश्चन था कि हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में KOH के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो भी बेस लेवल्स के कितने मोल यूज होते हैं, 4 मोल यूज होते हैं। अभी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, देखना आप 4 मोल यूज होंगे, होते तो 5 हैं, एक वापस बन जाता है, तो अल्टीमेटली इफेक्टिवली 4 ही मोल यूज होते हैं। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन समझ में आया होगा आपको, आई थिंक सो। इधर वाला बोर्ड हटा देते हैं बच्चों, 2 मिनट का प्यास लगे, मैं पानी पी के आता हूं, 2 मिनट आराम से इसको देखो, इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों इसकी मैकेनिज्म, एक मिनट, चलिए बच्चों इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे ऐसा होता है, ये CO कैसे गायब हो जाता है। एक और चीज, ये टोटल इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इंट्रामॉलिक्यूलर, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्यों? अंदर ही अंदर रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो एक पार्ट भी लिखिए, ठीक है, मैकेनिज्म से पहले लिखिए पार्ट बी, दिस रिएक्शन इज टोटली इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, दिस रिएक्शन इज टोटली इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, पार्ट बी, ठीक है ना, हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्यों? क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ठीक है। पार्ट बी क्या लिखा आपने? दिस रिएक्शन इज टोटली इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। और एक चीज, अब तक आपने जो रिएक्शन देखी थी उनमें इंटरमीडिएट या तो कार्बोकटायन होता था या कार्बन अनायन होता था, क्या? अब तक जो रिएक्शन आपने देखी उसमें इंटरमीडिएट या तो कार्बोकटायन था या कार्बन अनायन था या बेंजाइन भी था कहीं कहीं, लेकिन इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट होता है, कौन सा? कार्बीन। अच्छा, कार्बीन इंटरमीडिएट 2 जगह और भी आया था, याद करिए कौन कौन सी 2 रिएक्शन आपको हमने पढ़ा दी हैं, उनके क्वेश्चंस अभी इस चैप्टर में आएंगे। हाँ, आरटीआर और कार्बोनिल रिएक्शन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आरटीआर और कार्बोनिल रिएक्शन, वो दोनों एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके क्वेश्चन इस चैप्टर में भी मिलेंगे आपको, क्योंकि आरटीआर और कार्बोनिल रिएक्शन उन सब के क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलने जा रहे हैं आपको, ठीक है। बल्कि आज मैं बोलूंगा कि हाँ कहाँ से करने हैं, आज मैं खत्म करूँ जीएमपी, उसके बाद बोलूंगा हाँ क्वेश्चन कौन कौन से आपको बनाना शुरू कर देना है, ओके। आरटीआर रामटिमर रिएक्शन जो बताया कि वो, और एक थी कार्बिल अमाइन रिएक्शन जिसको आईसीटी, आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोला था, ठीक है। तो आपने इसमें लिखा दिस रिएक्शन इज टोटली इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट व्हिच टेक्स प्लेस
via carbene as reaction intermediate, which takes place via carbene as reaction intermediate. This is a totally intramolecular rearrangement which takes place via carbene as reaction intermediate, which takes place कार्बीन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है ना? हाँ, कैसे आप देखो मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म एक तो इंट्रामोलिकुलर है, अंदर रिएक्शन होती है मॉलिक्यूल के, मतलब बाहर से कोई अटैक नहीं करेगा, अंदर रिएक्शन अंदर ही अंदर होगी। एक बार रिएक्शन शुरू हो जाए तो अंदर ही अंदर रिएक्शन होगी, अंदर ही अंदर बार बार। आइए देखते हैं, नीचे जगह है आपको दिखाई नहीं देगा, इसको पूरा फिर से लिख देंगे ऊपर। इसका फोटो खींचा है, देखो रीअरेंजमेंट ऊपर से शुरू कर देंगे। नहीं तो फोटो नहीं, इसका फोटो लेते हैं फिर ऊपर से स्टार्ट कर ले पूरा कुछ। चार केओएच यूज होते हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ चुका है एक बार, कितने हाफ एन वर्ड में कितने केओएच यूज होते हैं? 4 केओएच। अगला जो वीकली टेस्ट है उसमें यही आएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही आएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, इसी हफ्ते पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 4 क्लास अपने होते हैं तो उसमें पूरा हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए तो पार्ट सी मैकेनिज्म क्या होता है, ध्यान दो। ये है हमारे पास अमाइड, ये अमाइड है, 2 H है इसके पास। जो KOH होता है बच्चों, KOH पहले यहां से एक H को निकालेगा, मान लीजिए एक H प्लस को निकाल दिया उसने, तो यहाँ पे बन जाएगा, पानी निकल जाएगा यहाँ पे, H और OH मिलके ये बन जाएगा ऐसा कुछ, RCON H, यहाँ माइनस चार्ज आ गया। क्यों? अरे क्योंकि H प्लस निकल गया इसलिए माइनस चार्ज आ गया बच्चों, H प्लस निकल गया इसलिए क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। ठीक है, हाँ अब आगे क्या होगा, अब आगे होगा ऐसा कि जो Br2 है, Br2 अब पिक्चर में आएगा, ब्रोमीन और ब्रोमीन। ध्यान दीजिए कैसे होगा, ये जो है इस बॉन्ड को पोलराइज करेगा तो Br माइनस करके निकलेगा, ये Br माइनस और Br प्लस, और Br प्लस पे जाके खुद ही अटैक कर देगा। Br माइनस तो निकल जाएगा, Br प्लस पे खुद अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा RCONH और यहाँ Br, ये देखिए RCONH Br। ठीक है, और क्योंकि बेस मौजूद है, बेस मौजूद है तो बच्चों ये जो है ना, ये एसिडिक एसिड, इसको ये निकलेगा यहाँ से R, बेस जो है वो एक KOH जो है, फिर इसको हटाएगा, KOH फिर इस H को यहाँ से इस H को हटाएगा, ये रेड पेन ये, तो बन जाएगा R, कलर वही रखते हैं, RCON, यहाँ पे आएगा Br और यहाँ पे आ जाएगा H प्लस निकल गया है, यहाँ से वाटर तो निकला ही है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ये देखिए ये माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, मतलब इसके बाद एक H निकलेगा, जो भी रिएक्शन है पूरी तरीके से इंट्रामोलिकुलर है, पूरी रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर है, आप देख रहे हो शुरू से अब तक। ठीक है, ये एक आयन बन गया। इसके बाद देखिए अब 3 काम एक साथ होंगे। देखो बच्चों 3 काम एक साथ होंगे, इसमें जो मैं तीनों को अलग अलग दिखाऊंगा, ये तीनों स्टेप होंगे एक साथ, मैं तीनों को अलग अलग दिखाऊंगा। पहले में क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये Br हटेगा, फर्स्ट Br माइनस पे यहाँ प्लस चार्ज आएगा, ये बन जाएगा R CON, ये देखो ये नाइट्रीन बन गया, नाइट्रीन। फिर नाइट्रीन जो बना है, ये नाइट्रीन रिएक्शन के मेरे जो बना है बच्चों, ये देखिए क्या करेगा, माइग्रेशन, अब अंदर माइग्रेशन होगा। ये जो H है, ये जो R है, देखिए इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है ना, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 इधर, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं, तो इसलिए ये R माइनस करके यहाँ से निकलेगा, R माइनस करके यहाँ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा,
ऐसा कुछ RCON, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे ही, R अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया, इसके संग जुड़ गया, R का माइनस चार्ज इस पे आ गया, और यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया, इस पे प्लस चार्ज आ गया, ये देखिए प्लस चार्ज। और माइनस प्लस अगल बगल आ गया, आप जानते हैं माइनस प्लस जब भी अगल बगल होते हैं इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे, डबल पाई बॉन्ड क्रिएट करेंगे, तो ये बनेगा पाई बॉन्ड। ये RCO, सॉरी ये R N, नीचे बना थोड़ा सा बना, O डबल बॉन्ड C, N तो था ही, यहाँ R था, कुछ यहाँ बॉन्ड मिले, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट, ये रहा, ठीक है। अल्काइल आइसोसाइनेट RnCO बन जाता है। अब अल्काइल आइसोसाइनेट के अब इसकी रिएक्शन बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, इसकी अल्काइल आइसोसाइनेट की बहुत रिएक्शन हो सकती है। ये पहले प्राइमरी बनता है और ये आगे भी कई रिएक्शन बनेगा, अल्काइल आइसोसाइनेट आगे भी कई रिएक्शन बनेगा, अभी 2-3 रिएक्शन हो रहा है, ये कर्टियस रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन में बनेंगे। खैर अल्काइल आइसोसाइनेट जो बना है, इसको अगर हाइड्रोलाइज कर दें, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर दें, ठीक है, तो कैसे हाइड्रोलाइज होगा देखिए, OH माइनस, OH माइनस कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है, यहाँ पे अटैक करेगा OH माइनस, ये यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, O माइनस C डबल बॉन्ड N, R तो ही, और यहाँ पे OH ने अटैक कर दिया, देखिए OH इधर जुड़ गया। अच्छा बच्चों, ये आप देखो यहाँ से आप कंजुगेशन है, नेगेटिव चार्ज और ये कंजुगेशन, तो ऑब्वियसली बात है रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस करेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस का साइन बनाऊंगा, डबल हेडेड है, रेजोनेंस का साइन यहाँ से, ये रेजोनेंस करेगा ऐसे, ये ऐसे राइट रेजोनेंस, तो बन जाएगा O डबल बॉन्ड C N, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, और R देखो ना, यहाँ O पे माइनस चार्ज रेजोनेंस करके N पे माइनस चार्ज पहुंचे, दोनों पे माइनस चार्ज, लेकिन आप जानते हैं ये तो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है, बेस भी होता है, तो ये बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी, बेस भी न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये बेटर बेस या बेटर न्यूक्लियोफाइल है। अगर बेटर बेस है तो करना क्या है, करना ये है इस H को अट्रैक्ट करना, इस H को हटाना यहाँ से, इस H को या तो ये O खींचेगा, इस H को यहाँ से या तो ये O खींचेगा, या तो इस H को N खींचेगा, लेकिन N मोर बेसिक है, नाइट्रोजन की बेसिसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन की, ये ज्यादा बेसिक है, ये N यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, ये H प्लस N जो है N के पास जाएगा, एसिडिक H ये बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको हटाएगा, ये क्यों हटाएगा, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसे हटाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, उसको हटा देगा तो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए O डबल बॉन्ड C N R, और H इसके पास पहुंच गया निकल के, और यहाँ पे O माइनस हो गया, ठीक है। और बच्चों ये O माइनस ध्यान देना, अभी क्या है बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल निकले कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये यहाँ इंटरनल अटैक करेगा और इस बॉन्ड को यहाँ से पोलराइज कर देगा। क्यों इस बॉन्ड को क्यों पोलराइज करेगा, इस बॉन्ड को इसलिए पोलराइज करेगा क्योंकि इसके बनते ही इस बॉन्ड के टूटते ही यहाँ डबल बॉन्ड की कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल मॉलिक्यूल का बनना इसको फॉरवर्ड ड्राइव करेगा, तो यहाँ से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और ये बन जाएगा RNH माइनस प्लस CO2, RNH माइनस प्लस CO2 बन गया। और आखिरी में क्या होगा बच्चों, अब इसके संग वही वाटर का मॉलिक्यूल आएगा HOH, H यहाँ अटैच हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, तो बन गया RNH2 प्राइमरी, यही तो हम चाह रहे थे। और ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है, अंदर ही अंदर रिएक्शन हुई है, देख लो पूरी रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर है, शुरू से अंत तक देख लो पूरा, इसका बाहर से कोई मतलब नहीं है, इंट्रामॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है टोटल, नोट करिए एक बार, बनाइए पेपर।
ठीक है बच्चों, ऑल द 3 स्टेप्स आर साइमल्टेनियसली, वो स्टेप एग्जिस्ट नहीं करेगा, सीधे सीधे वही प्रोडक्ट बनेगा जो बताया आपको। हाँ Br2 + 4 KOH काउंट करो, 4 यूज हुआ कि नहीं? 4 यूज हुआ नहीं हुआ बताओ, मैं गिनाता हूँ। अच्छा इसमें एक चीज और है, ये CO2 निकला है, CO2 देखिए ये निकला ना, ये CO2 जो निकला है ना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 KOH यहाँ भी यूज होंगे और बनाएंगे K2CO3 और प्लस वाटर। ठीक है, तो ये वाले OH भी यूज होंगे, ये क्योंकि एसिडिक गैस है, CO2 एक एसिडिक गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस यूज होगा। तो कैमरा नीचे करें, क्या नहीं दिख रहा हो देखिए, हाँ ये वाला आप देखिएगा। अब आप काउंट कर लो, देखो पहला यहाँ यूज हुआ, पहला KOH यहाँ यूज हुआ, दूसरा KOH यहाँ यूज हुआ, 2 KOH हो गए। आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते 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 ये देखो तीसरा KOH यहाँ यूज हुआ, दिख रहा है ये? तीसरा KOH यहाँ यूज हो गया, राइट, ये KOH ही है, और तीसरा KOH यहाँ यूज हुआ और 2 KOH यहाँ यूज हुए। तो पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 5 हो गए ना। हाँ एक बन गया अल्टीमेट, कहाँ पर नहीं लास्ट में नहीं, एक इधर कहीं बना है, कहीं लिखा था ये बना माइनस, हाँ तो 4 यूज हुए, 5 यूज हुए, 4 एक बने, एक्चुअली 4 यूज होते हैं इसमें, Br2 + 4 KOH। ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन सकता है कितना, किसी रिएक्शन में मान लो मैकेनिज्म नहीं पूछ सकता, सब ऑब्जेक्टिव में मैकेनिज्म नहीं पूछ सकता, लेकिन मैकेनिज्म बीच में तो पूछ सकता कुछ भी, इसलिए मैकेनिज्म समझना जरूरी हो जाता है, मैकेनिज्म किसी स्टेप पे क्वेश्चन आ सकता है। और अब तो शायद आपके ईयर से बोर्ड में भी शायद 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, देखते हैं सीबीएसई का नोटिफिकेशन शायद आने वाला है, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे कुछ ऐसे। पहले रहते थे ना, पहले भी थे शायद, कुछ आइडिया है आप लोगों को? अरे कुछ आइडिया इसी साल से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो मैकेनिज्म ठीक है, ये मैकेनिज्म सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस वही मैकेनिज्म जो एनसीईआरटी में लिखी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बीच में पूछ सकता है। ठीक है, मतलब स्पेशली जेईई में या फिर मेंस में, एडवांस में। ये मैकेनिज्म सीबीएसई में मेंशन नहीं है, बस लिखा है कार्बनिक मैकेनिज्म। चलिए आपने नोट कर लिया है, अब हम लोग कुछ और रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें एक मिनट, मेरे पास कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, पहले एक काम करिए, एक नोट नंबर नेक्स्ट लिखिए, नोट नंबर नेक्स्ट। देखो बच्चों ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक सबसे बता दें, यहाँ से सिंगल स्टेप है, ये यहाँ से यहाँ तक का सिंगल स्टेप है, ये सब साइमल्टेनियस होता है, सब साइमल्टेनियस होता है और सिंगल स्टेप है। और यही आरडीएस होता है, यही आरडीएस है, ये जो इसको होता है माइग्रेशन स्टेप, ये माइग्रेशन जो यहाँ पे आउटपुट माइग्रेट करता है, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक माइग्रेशन स्टेप ही आरडीएस होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, या नोट नंबर नेक्स्ट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए, नोट नंबर नेक्स्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। इसको हटा रहे हैं, फोटो तो हम खींच चुके हैं। नोट नंबर 1 सम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। नोट नंबर नेक्स्ट लिखो बच्चों, नंबर बढ़ा दीजिए नोट नंबर नेक्स्ट, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, इस पे क्वेश्चन बनते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला लिखिए कौन सा, लिखिए माइग्रेशन स्टेप, माइग्रेशन जिसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसमें अल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो रहा है, माइग्रेशन या रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट स्टेप इज आरडीएस। दूसरा इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इसमें लिखा है कुछ भी लिख लो, हेंस रिटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन इन अल्काइल ग्रुप
कौन सा अल्काइल ग्रुप? R. Retention of conjugation alkyl group ब्रैकेट में R takes place. ठीक है, retention of conjugation in alkyl group takes place. ठीक है, ये रिएक्शन, तीसरा पॉइंट क्या है, कौन देता रिएक्शन? ठीक है, रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली अमाइड. अमाइड बोले तो RCONH2, बट नॉट बाय अमाइड डेरिवेटिव. अमाइड डेरिवेटिव मतलब ये सब नहीं देते. कौन नहीं देगा? RCO NH R रिएक्शन नहीं देगा, या फिर RCO ये रिएक्शन RR ये भी रिएक्शन नहीं देगा, दोनों रिएक्शन नहीं देंगे. ठीक है, और अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं बच्चों, जिनको आप ट्राई करेंगे. अभी कुछ क्वेश्चंस मैं लिखने जा रहा हूं, इनको आप ट्राई करेंगे. ठीक है बच्चों, इसका फोटो लेते हैं फिर क्वेश्चन देखते हैं. चलिए, अब तो हो गया, फोटो भेज देंगे, फोटो से लिख लेना. तो पहले बोलते चलो क्वेश्चन लिखो. पहला बच्चों क्वेश्चन, ये कायरल एटम है H PH CH3 और यहाँ पे है CONH2, ऐसा मान लो. बोलते हैं इसकी रिएक्शन में Br2, देखो ऐसे लिख सकते हैं. एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, Br2 प्लस KOH के साथ हीट कर रहे हैं, या फिर ऐसे लिख सकता है, इसको मिला के लिख देता BrOH, सॉरी KOBr लिख देगा, KOBr और हीट. तो बच्चों KOBr का मतलब वही होता है जो भी बताया आपको मैंने. ठीक है, KOBr का मतलब Br2 KOH होता है, राइट. ये इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब एक ही जैसा होता है. KOBr और Br2 KOH सेम है. क्या प्रोडक्ट बनेगा सोचिए. और ऐसा बोलते हैं कि ये जो है ना, इसको अगर हम आइसोलेशन देखेंगे, R कॉन्जुगेशन, ये कार्बन कॉन्जुगेशन R फॉर्म है. अगर ये R फॉर्म है और हमने आपको बताया कि इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट अगर है तो आपको बता चुके हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में क्या होता है. इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता क्या है, इसका कॉन्जुगेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले जो भी पूरी मैकेनिज्म है उसमें इस अल्काइल ग्रुप का ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इसका कॉन्जुगेशन R है तो R ही रहेगा. यानी इसको हटाने का जो अमीन बनेगी वो R फॉर्म ही रहेगी. ऐसा वो चेंज, कॉन्जुगेशन चेंज नहीं होगा. ये भी दिखाया भी मैंने आपको, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है, कॉन्जुगेशन चेंज होने का मौका ही नहीं मिलेगा. यहाँ H2 आ गया और यहाँ पे R फॉर्म का R फॉर्म ही रहेगा. देख लीजिए, कॉन्जुगेशन चेंज नहीं होगा. फर्स्ट पॉइंट, पहला क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसके बाद. देखिए, किसी चीज को कॉन्जुगेशन चेंज है उसको बताने के एक और क्वेश्चन देखिए. ये वाला, ये ऐसे CONH2, ठीक है ना, वही Br, सेम रिएजेंट KOBr. देखो KOBr हीट कर दिया, आपको भी ये S फॉर्म था, ध्यान रखना बच्चों, ये S फॉर्म था. S फॉर्म, इस कार्बन, ये वाला कार्बन S था, RS नॉन में S फॉर्म था. तो कहते हैं रिएजेंट के बाद ये S फॉर्म ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. यानी यहाँ भी अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कब रहेगा, जब सब कुछ ऐसा ही रहे. बैक वाले बॉन्ड से ही जुड़े, ये बॉन्ड बैक साइड में रहेगा, ये बॉन्ड बैक साइड में रहेगा. कॉन्फ़िगरेशन S जो S था वो S ही रहेगा ऐसा, ठीक है. और यहाँ पे NH2 आ जाएगा.
सिर्फ हुआ क्या, सिर्फ इतना हम लोग हटा दें। राइट, एक और चीज, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए। अच्छा, हम अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, देखो सी में दो पार्ट है, एक लिखा है कुछ ऐसा CH3 CONH2 Br2 प्लस KOH प्लस हीट, ये तो आप सब बना लोगे, लेकिन इसको ऐसा लिख दे CH3 CO, यहाँ पे NH और Br, और इसकी रिएक्शन Br2 KOH से कर दे, तो आप क्या बोलोगे? देखो भाई, जो प्रोडक्ट ऊपर बनेगा वही नीचे बनेगा। रीजन, अरे ये यहाँ से भी शुरुआत करते तो ये इंटरमीडिएट इसी यही इंटरमीडिएट बनाता है। मैकेनिज्म चेक करिए, मैकेनिज्म ये बीच में ही बनता है। अरे यहाँ शुरू किया तो भी बनता है, यहाँ से हम यहीं से डायरेक्ट शुरुआत कर, तो प्रोडक्शन तो आगे जाएगी, प्रोडक्ट सेम होगा। यहाँ हट के NH2 आएगा, यहाँ भी CO हट के NH2 आएगा, यहाँ बनेगा CH3NH2, बल्कि दोनों जगह सेम ही होगा, सेम प्रोडक्ट दोनों का होगा। देख लीजिए, क्योंकि नीचे वाले को आप कहोगे सर इसका कैसे बन गया, कुछ बात नहीं बेटा, इसकी मैकेनिज्म चेक करो। इसकी मैकेनिज्म में जब ये H हटता है, ये अटैक करता है, Br ऑलरेडी अटैच होता है, हमने वहीं से उसको एज ए इनिशियल प्रोडक्ट ले लिया, वहीं से शुरुआत कर दी, तो भी कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम फोटो लेते हैं। क्वेश्चन तो आप समझ रहे होंगे कैसे करने, एक और दो और क्वेश्चन कराएंगे इस पे। रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस पे क्वेश्चन भी ठीक से कर लेते हैं। आपने नो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जगह जगह क्वेश्चन आपको मिलेगा। NH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, रिएक्शन हो रही है Br2 KOH से। सोचिए क्या बनने जा रहा है। सोचिए बच्चों इसको, इसमें दोनों साइड CO लगा हुआ है, दोनों साइड CO लगा है, ठीक है। तो Br2 प्लस KOH जो है ना, देखो इसको हम ऐसा सोचते हैं, इसका आंसर मैं आपको पहले शॉर्टकट में आंसर बताऊंगा। आंसर ये हो, किसी एक साइड से अमाइड काउंट करो, मान लो ऊपर साइड से अमाइड काउंट करो, ये हट जाएगा, यहाँ पे NH2 जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, तो ऐसा प्रोडक्ट हमें लगेगा ये ऐसा, ये देखिए है ना, यहाँ पे NH2 आ गया, ये थोड़ा NH2 है, बाकी यहाँ पे CO, ये CO जो है ना यहाँ पे O माइनस जुड़ जाए, ऐसा कुछ। CO तो ऑलरेडी है यहाँ पे, इस पे CO जुड़ जाए, कैसे ऐसे होगा बताते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला गलती आप करेंगे। चलिए देखते हैं ऐसा हुआ कैसे, ठीक है। क्योंकि एक साइड से तो वही हाफ एंड हुआ, दूसरी साइड खाली एसिड बन गया और कुछ नहीं हुआ।
जो कि ऐसा होगा। समझो बच्चों, सबसे पहले वो KOH जो है ना बेस, वो H को हटाएगा, बनेगा ऐसा कुछ मैकेनिज्म, वही जो भी आपको बताई। माइनस चार्ज आ गया, फिर क्या है, इसके बाद हमारा जो है ना ये ग्रुप हो गया। फिर अब इस पे Br आता है, जैसे वैसे Br आएगा, एक लीव करेगा, दूसरे को अटैक कर देगा, ये बन जाएगा। और बच्चों अभी क्या है, इसके बाद अगर मैक्सिमम याद करिए तो जो OH होता तो यहाँ से एसिडिक H हटाता, यहाँ एसिडिक H है ही नहीं, अगर होता तो उसी को हटाता। एसिडिक H नहीं है तो ऐसे न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा, इसको यहाँ की एसिडिक H नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे अटैक नहीं कर रहा, यहाँ अटैक करेगा, ऐसे अटैक करेगा और ये ऐसे ओपन हो जाएगा, कुछ ऐसे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझ लीजिए, कहीं ना कहीं MS चौहान या दूसरे बुक्स में क्वेश्चन से मिलता रहता है। O माइनस N Br ये, और यहाँ OH आपने जोड़ दिया, ये OH है जोड़ दिया, देखिए सही है। इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये इंटरनल अटैक होगा। अब इसमें इंटरनल अटैक होगा ऐसे, ये O माइनस ऐसे अटैक करेगा, ये बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए कुछ हम ऐसे पहुंच गए, याद करिए जो हॉफमैन बोमाइट रिएक्शन है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, CO N माइनस और ये Br, देखिए N माइनस और Br वहां ही बना, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया C, एक तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ये, और यहाँ पे OH आ गया, देख लीजिए। इसके बाद जो है ना इस साइड तो एसिड बन गया, लेकिन एसिड है, बेस मौजूद है, ये एसिड सॉल्ट के फॉर्म में चली, ये एसिड इस साइड से एसिड बन गया, तो इस साइड से अब वही रिएक्शन चालू हो जाएगी। हाफ तो आपने याद है रीअरेंजमेंट स्टेप था, माइग्रेशन स्टेप था, जो RDS नहीं चालू होगा। इस सर पहले क्या होगा, S तो ऑलरेडी निकल चुका है, पहले यहाँ से यहाँ इस पे अटैक करेगा, Br लीव करेगा, फिर डबल बॉन्ड एसिड बनेगा। इसके बाद की मैकेनिज्म इधर ऊपर वाले सेम आप सोच सकते हो। इसके बाद की मैकेनिज्म यहाँ पे कोई मैकेनिज्म को प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल जस्ट लाइक हॉफमैन बोमाइट ऐसे चलोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाना चाहिए पूरी मैकेनिज्म। इसके बाद की मैकेनिज्म हॉफमैन बोमाइट फॉलो करिए। सर यहाँ H2 आ गया और यहाँ पे ये CO माइनस आ जाएगा, क्यों, ये बेस की मौजूदगी में एसिड नहीं जाएगा, सॉल्ट के फॉर्म में चला जाएगा। क्वेश्चन देख लो, आंसर देख लो। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में, मतलब बुक्स में, अभी तो एग्जाम में देंगे नहीं देंगे तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ एग्जाम में हॉफमैन बोमाइट कई बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और स्टेप डाउन रिएक्शन तो ही एक कार्बन घटा देता है, इसलिए स्टेप डाउन रिएक्शन, ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। अगला जो क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, ये ब्लैक मॉलिक्यूल में कलर चेंज करके लिखूंगा CONH2, यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा हुआ है, जैसे सिंपल नाइट्रोजन में ड्यूटेरियम है, दूसरा ब्लू मॉलिक्यूल ऐसा। यहाँ ट्रिटियम लगा दिया और यहाँ पे CONH2, यहाँ नाइट्रोजन 15 है, यहाँ नाइट्रोजन 14 है, जहाँ पे ड्यूटेरियम नाइट्रोजन 14, जहाँ ट्रिटियम और नाइट्रोजन 15। अब कहते हैं इन दोनों के मिक्सचर को, इन दोनों का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को हमने क्या किया, Br2 KOH के साथ हीट किया। अब मुझे ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है ये नाइट्रोजन 15 यहाँ से निकल के इस मॉलिक्यूल में चला जाए? ठीक है, ये तो एक बात तो श्योर है, हॉफमैन बोमाइट रिएक्शन होगी तो ये CO हटेगा, ये CO हटेगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, लेकिन क्या ये नाइट्रोजन 15 इस ब्लैक वाली मॉलिक्यूल में आ सकता है और नाइट्रोजन 14 ये ब्लू वाली मॉलिक्यूल में जा सकता है? सोचो, आप हाँ बोलोगे ना बोलोगे, सोच के बताओ, बोलिए बच्चों, क्या एक इसका मॉलिक्यूल उसमें या उसका मॉलिक्यूल इसमें आ सकता है? बोलिए अंकित कुमार, जल्दी बताइए, क्या आएगा? हाँ प्रवीण बोलो। नहीं जाएगा, क्यों? अभी आपको पता है कि टोटली इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है, टोटली इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है, मतलब
इसका नाइट्रोजन इसी मॉलिक्यूल में जुड़ेगा ब्लैक वाले का, इसका इसमें कहीं ऐसा कि अगर ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट बना दो कि नाइट्रोजन 15 इस ब्लैक मॉलिक्यूल में जुड़ जाए जहां ड्यूटेरियम उसमें आ जाए, नहीं ये संभव नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, इसका इधर नहीं इसका इधर संभव नहीं, ये विद इन इंट्रामॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होगा, अंदर अंदर करेगा अंदर अंदर करेगा, तो यहां दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दोनों के अपने अपने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मिलेगा यहां पे। तो ब्लैक वाला अपना प्रोडक्ट होगा इसका, और ब्लू वाले का अपना प्रोडक्ट होगा, ये देखो ट्रिटियम। इनमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिख सकते, एक कार्बन घटेगा श्योर है और अपना अपना प्रोडक्ट बनेगा दोनों का, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में नहीं बनने जा रहा है, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट बनने के चांसेस है ही नहीं। आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे। अच्छा, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन समाप्त होती है, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एक क्वेश्चन बनाने हमको करा दिए, इसके क्वेश्चन समाप्त होते हैं यहाँ पे। अच्छा बच्चों 4 बज गया है, क्योंकि आज 5:15 से क्लास होगी, ज्यादा लेक्चर नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन आप लोग डाउट्स हैं या फिर और डिस्कस करने आगे? डाउट्स हैं? आप लोग पास डाउट हैं तो हम तो ठीक है, फिर क्लास रोकते हैं और डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, कल एक क्लास और होगी, उसकी अगली क्लास के बाद आप इसकी प्रिपरेशन सारी करिएगा, ठीक है ना। जो अमीन्स के क्वेश्चन हैं सारे ट्राई करेंगे, मैं आपको बोल दूंगा क्वेश्चन ट्राई करिए। एक्चुअली ध्यान दीजिए, एमएस चौहान में एक अलग से एक एक्सरसाइज है, क्या नाम है उसका, कार्बिन और नाइट्रीन, एक एक्सरसाइज है, एक तो है एक अमाइन करके है, एक कार्बिन नाइट्रीन करके है। तो अमाइन और कार्बिन नाइट्रीन दोनों साथ साथ करेंगे, बल्कि पहले कार्बिन नाइट्रीन करेंगे, ये रिएक्शन पूरी होगी ना, अगली एक क्लास और हो जाएगी, उसको कुछ 3-4 जीएमपी और डिस्कस कर देंगे। उन जीएमपी के हम कहेंगे कार्बिन नाइट्रीन करो, तो कार्बिन नाइट्रीन का पूरा टॉपिक आप कर लेना, कार्बिन नाइट्रीन, उसमें आरटीआर और आईसीटी कार्बोलैमिन टेस्ट उनके भी क्वेश्चंस होंगे। तो कार्बिन नाइट्रीन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, थोड़े ही क्वेश्चन है, ये पूरा टॉपिक बना दिया एमएस चौहान में, वो करोगे, बाय द टाइम उसके अगले क्लास में बोलेंगे कि अब ना अमीन्स कर लो, ठीक है, तो अमीन कर लेना। संडे जब क्लास होगी, चौथी क्लास होगी संडे को, तो हम बोलेंगे अब कार्बोक्सिलिक एसिड कर लो, तो कार्बोक्सिलिक कर देना, वो छोटे छोटे चैप्टर, मतलब अब ये सब कुछ जो है इस हफ्ते में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं।